दोस्तों आज हम जो गणित का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह गणित के साथ साथ हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत महत्व रखता है और इस टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो दो व्यक्ति है, एक है मोटू और एक है बेचारा पतलू। अब पतलू को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ गई, ये भागा भागा गया मोटू के पास में। मोटू भाई मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। अब मोटू ने कहा यार मैं तुझे पैसे दे तो दूं, लेकिन मुझे क्या फायदा है। अब पतलू ने कहा कि यार आपकी बात में दम तो है। उसने कहा चलो आप मुझे धन उधार तो दे दो, अब जब मैं आपको वापस लौटाऊंगा तो इस धन के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी दे दूंगा। देखो, जो धन मोटू ने पतलू को उधार दिया है वह धन क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाता है। जो हम पैसे उधार दे रहे हैं वह क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, यानी प्रिंसिपल। इसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब कुछ समय बाद यानी जितनी भी अवधि के लिए पतलू ने पैसा उधार लिया है, उस अवधि के बाद में जब पतलू वापस मोटू को धन लौटाएगा तो जो इसने दिया यानी मूलधन तो देगा ही देगा और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी देगा। वह एक्स्ट्रा मनी क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। जो ये मूलधन के साथ साथ इसे कुछ अधिक रुपए दे रहा है वह क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। यानी कि मोटू को कितने रुपए मिल रहे हैं, मूलधन प्लस ब्याज, और ये क्या कहलाता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। यानी कि मोटू को कितने रुपए मिलेंगे, मिश्र धन, जो कि क्या है, मूलधन यानी जो इसने धन दिया था प्लस उसके साथ में ब्याज। क्या कहलाता है वो, ब्याज। यानी हम कह सकते हैं कि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी कि मोटू को जितना धन वापस प्राप्त हुआ है उसमें से मोटू ने जितना धन दिया है वह निकाल दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। दोस्तों ब्याज दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट अपन सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। किसकी बात करेंगे हम, साधारण ब्याज की। देखो साधारण ब्याज की हम अगर बात करें तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो साधारण जो ब्याज है वो हमेशा मूलधन पर लगता है। हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। और साधारण ब्याज है वह प्रत्येक वर्ष समान होता है। प्रत्येक वर्ष कैसा होता है, ये समान होता है। यानी कि अगर पहले वर्ष ब्याज लग रहा है 100 रुपए तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपए लगेगा, तीसरे वर्ष भी 100 ही लगेगा, चौथे वर्ष भी 100 रुपए ब्याज लग रहा है। और मान लो कि अगर 5,000 रुपए पर ब्याज ले रहा है कोई व्यक्ति, तो पहले वर्ष भी 5,000 रुपए पर लेगा, दूसरे वर्ष भी 5,000 रुपए पे लेगा और तीसरे वर्ष भी ये 5,000 रुपए लेगा। ठीक है, तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है और साधारण ब्याज हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवा 100। मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी पी, इंटू दर यानी रेट यानी कि आर, इंटू समय यानी टाइम यानी टी बटेवा 100। यानी ऐसा ही बराबर क्या हो गया, पी आर टी अपॉन 100, जहां पी मूलधन है, आर दर है, टी समय है। ठीक है, पी आर टी बटेवा 100। इसे याद रखने के लिए हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी आर टी अपॉन 100। और हम जानते हैं आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप लैंग्वेज कितनी फेमस है। पी आर टी यानी पेरेट बटेवा 100, यानी कि ब्याज कितना लगेगा, ये ब्याज तोते उड़ा देगा। कितने तोते उड़ा देगा, 100 तोते, यानी पी आर टी अपॉन 100 यानी पेरेट बटेवा 100। यानी साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 100 तोते यानी कि पेरेट बटेवा 100, पी आर टी अपॉन 100। अगर हमें मूलधन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखो 100 को ऊपर ले आएंगे यानी एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन
आर और टी को इधर ले आएंगे तो अपोन में चल जाएंगे, तो आर इंटू टी, ये हो जाएगा मूलधन का फॉर्मूला। वैसे हम बात करें अगर दर का निकाले तो दर बराबर एस आई इंटू 100, एस आई अपॉन 100 इंटू पी इंटू टी नीचे आ जाएगा, तो पी इंटू टी। वैसे अगर बात करें अपन की टाइम का फॉर्मूला निकाले तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ये हो जाएगा अपना समय का फॉर्मूला। हालांकि अपने को अगर एसआई का फॉर्मूला याद है तो बस काफी है, ठीक है। अपन इस चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आधार पे करेंगे और फॉर्मूलों का कम से कम उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनीता ने अपने मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपए उधार लिए, उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है। देखो हमें ब्याज निकालना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दे रखा है यहाँ पे कि 400 रुपए उधार लिए हैं, 400 रुपए उधार लिए यानी मूलधन तो क्या हो गया 400 रुपए, दर कितनी दे रखी है यहाँ पे हमें 12%, और समय t बराबर कितना दे रखा है 2.5 वर्ष, जो कि मिश्र संख्या में है। तो सबसे पहले तो अपन इसे भिन्न संख्या में बदल लेते हैं। 2 × 2 4 और 1 5, यानी कि 5/2 वर्ष। ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 100 तोते, यानी कि PRT अपॉन 100। अब क्या करना है, सिर्फ मान रख के सोल्व करना है। मान रखे अपन तो P बराबर कितना है 400, R बराबर 12, T बराबर कितना है 5/2 और अपॉन 100। देखो 100 से तो ये 400 कटा 4 बार, इसके अलावा 2 से कट गया 12, 6 बार गुणा कर ले अपन। 4 × 6 24, 24 पंजे 120 रुपए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है। तो उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है 120 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। साधारण ब्याज की किस दर पर 2000 रुपए का 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपए हो जाएगा, ब्याज की दर क्या होगी। देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, एक तो मिश्र धन 2600 हो जाएगा, यानी अमाउंट बराबर कितना दिया हुआ है 2600, किसका 2000 रुपए का, यानी मूलधन बराबर कितना दे रखा है 2000 रुपए, और कितने समय के लिए t बराबर दे रखा है 5 वर्ष के लिए। और क्या पूछ रहा है ये कि दर कितनी होगी, दर का मान पूछा है। देखो अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दे, यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया जाए, तो क्या आ जाएगा साधारण ब्याज। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 2600 में से 2000 जाएंगे, कितने आ जाएंगे 600 रुपए। तो ब्याज बराबर क्या दे रखा है हमें 600 रुपए। अब तो क्वेश्चन आसान है, क्यों, प्रिंसिपल यानी मूलधन भी है, ब्याज भी है, समय भी है, दर निकालना है। क्या फॉर्मूला, SI बराबर 100 तोते PRT अपॉन 100, जिसका भी मान ज्ञात है रख दो। हमें दर का फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, हर बार यही फॉर्मूला, इसी एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर देंगे। SI का मान कितना है 600 बराबर मूलधन का मान 2000 इंटू दर का मान कितना है, पता होता तो क्वेश्चन क्यों करते। समय का मान कितना है 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो R बराबर क्या आ गया 600/20 इंटू 5, 20 इंटू 5, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से कटेगा 60, 12 बार, और 2 से 12 कटा 6 बार, यानी दर बराबर कितना आ गया 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कितने समय में 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए का मिश्र धन 81 रुपए हो जाएगा। देखो कितने समय में, यानी कि t बराबर तो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर बराबर कितनी दे रखी है 6 से 1/4%, मिश्र संख्या में है, भिन्न में बदल लेते हैं अपन। 4 × 6 24 और 1 25, 25/4% हो गई दर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 72 रुपए का मिश्र धन 81 रुपए हो जाता है। देखो 72 रुपए का मिश्र धन कितना हो जाता है 81, यानी 72 तो हो गया मूलधन और 81 क्या हो गया मिश्र धन। यहां से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज SI बराबर क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 81, मूलधन कितना है 72, 81 माइनस 72 यानी कि 9 रुपए। तो ब्याज कितना आ गया अपने 9 रुपए। अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे सारा काम हो गया, अपने को समय निकालना है। देखो ब्याज है अपने पास, मूलधन है, दर है,
और ब्याज का फॉर्मूला भी तो है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, 100 तोते PRT अपॉन 100, ऐसा ही बराबर क्या है, PRT अपॉन 100। मान रख दो, ऐसा ही का मान कितना है 9 बराबर P का मान कितना है 72 इंटू दर का मान कितना है 25/4 इंटू समय का मान तो ज्ञात करना है, तो T इंटू 100। 25 से 100 कटा 4 बार, 4 से 72 कटा 18 बार, 2 से 18 कट गया 9 बार और 4 कट गया 2 बार। T का मान निकालना है, तो T बराबर 9 तो ऐसे कैसे ही है, 2 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, और 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, 9 को 9 उड़ा देगा, तो T बराबर कितना आ गया 2 वर्ष। तो समय कितना हो गया इसमें 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चंपू ने 4500 रुपए 6 सही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 3 वर्ष बाद चंपू को कितना धन लौटाना होगा। देखो 3 साल बाद चंपू कितना लौटाएगा, जो उसने उधार लिया, यानी 4500 रुपए प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्र धन निकालना है इसमें। देखो क्या दे रखा है, चंपू ने 4500 रुपए उधार लिए, यानी मूलधन बराबर कितना हो गया 4500 रुपए, दर बराबर क्या दे रखा है 6 सही 2/3%। मिश्र संख्या है, भिन्न में बदल लेते हैं अपन, 3 इंटू 6 18 और 2 20/3%। 3 वर्ष बाद, यानी समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष बाद कितना धन लौटाएगा, तो कितना धन लौटाएगा मूलधन प्लस ब्याज, जो कि यहाँ पे क्या है सिंपल इंटरेस्ट, यानी P प्लस ऐसा ही बराबर क्या होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, अब देखो P तो अपने पास में दे रखा है, लेकिन अपने को साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला 100 तोते PRT अपॉन 100, और काम खत्म। अब तो मान रखना है केवल, देखो P का मान कितना है 4500 इंटू R का मान कितना है 20/3, T का मान कितना है 3 और बटेवा 100, जो भी कट रहा है उसे काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 45 इंटू 2 90 और 0 का 0, यानी कि ऐसा ही बराबर कितना आ गया 900 रुपए। यानी 3 वर्ष बाद ये कितना धन लौटाएगा, A बराबर P का मान यानी कि 4500 प्लस ऐसा ही यानी 900, कितना हो गया टोटल 5400 रुपए, यानी 5400 रुपए इसको 3 वर्ष बाद लौटाने पड़ेंगे। किसको, चंपू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपए मिलेंगे। देखो ब्याज जो है वो 150 रुपए मिल रहा है, इसमें हमें कह रहा है कौन सी राशि पर, यानी P हमें ज्ञात करना है मूलधन, और ये कह रहा है 6 माह में, यानी समय बराबर दे रखा है 6 माह है, और दर बराबर दे रखा है 4% वार्षिक दर। ठीक है, और ब्याज दे रखा है हमें ऐसा ही बराबर कितना 150 रुपए। देखो समय दे रखा है 6 माह है, बात हो रही है वार्षिक दर की, तो माह को वर्ष में बदल लेते हैं अपन। कैसे बदलेंगे, देखो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 का भाग लगाएंगे, तो यहां से हो जाएगा 6/12। 6/12 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 वर्ष। ठीक है, यानी कि आधा वर्ष आ गया, 6 माह बराबर आधा वर्ष। अब देखो अपने को क्या निकालना है मूलधन, अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एसआई का जो फॉर्मूला है उसी से सारा काम हो जाएगा। एसआई का फॉर्मूला क्या है, एसआई बराबर 100 तोते यानी PRT अपॉन 100, मान रखना है केवल, एसआई का मान 150 बराबर P का मान यही तो ज्ञात करना है, इंटू R बराबर 4, समय बराबर 1/2 और बटेवा 100। देखो 2 से कटा 4 2 बार और 2 से कटा 100 50 बार। ठीक है, P का मान निकालना है, तो P बराबर 150 तो पहले ही था, इंटू 50 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया 15 इंटू 5 यानी 75 और 00 का 00, यानी 7500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह धनराशि जिस पर 5% साधारण ब्याज की दर से ₹1 प्रतिदिन ब्याज का प्राप्त होता है। देखो बहुत शानदार प्रश्न है ये कह रहा है कि वह धनराशि यानी P का मान हमें यहां पे निकालना है, जिस पर 5% साधारण ब्याज की दर पर, यानी R बराबर कितना दे रखा है 5%,
ये कह रहा है 1 रुपए प्रतिदिन का ब्याज। देखो यहां पे ब्याज जो है ऐसा ही जो है वो क्या दे रखा है 1 रुपए प्रतिदिन, यानी कि एक दिन का ब्याज कितना है 1 रुपए, यानी समय क्या हो गया 1 दिन की बात हो रही है यहां पे। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, पहले अपन इसको 1 दिन से करते हैं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है ब्याज है 1 रुपए प्रतिदिन, तो समय क्या हो गया 1 दिन। अब देखो दिन को अपन को, क्योंकि ब्याज वार्षिक है तो दिन को वर्ष में बदलना पड़ेगा। सामान्यतः एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो अपन क्या करेंगे 365 का भाग लगा देंगे, यानी 1/365 वर्ष, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है पी का मान। एसआई का फॉर्मूला है अपने पास में, क्या है फॉर्मूला एसआई बराबर 100 तोते, यानी PRT/100। एसआई का मान कितना है 1 रुपया, पी का मान कितना है निकालना है, आर का मान कितना है 5 है, और टी का मान कितना है 1/365 इंटू 100 भाग में है तो बटेवा 100, 5 से कट जाएगा 100 कितनी बार 20 बार। देखो P निकालना है तो P बराबर एक, तो ऐसे कैसे ही है 20 इंटू 365, ये इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में 20 इंटू 365, तो P बराबर 365 इंटू 2 730 और 0 का 0, यानी कि मूलधन क्या हो जाएगा 7,300 रुपए। एक तरीका तो ये है। देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, मूलधन निकालना है अपने को, दर 5% दे रखी है। अभी बोल रहा है 1 रुपए प्रतिदिन ब्याज मिलता है। देखो एक दिन का 1 रुपए मिल रहा है तो 1 साल का कितना मिलेगा, 1 साल में 365 दिन होते हैं। अब एक दिन का 1 रुपए मिल रहा है तो पूरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 365 रुपए, यानी अब समय कितने की बात कर रहा है ये 1 वर्ष की। देखो यहां पे अपन ने 1 दिन के ब्याज से क्वेश्चन को किया था, अब हमें पता है कि 1 दिन का 1 रुपए मिल रहा है और साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है, ठीक है। तो 365 दिन का कितना हो जाएगा कुल 365, तो बात कितनी की हो गई समय 1 वर्ष की, ठीक है। ऐसा ही हो गया, समय हो गया, दर हो गया, पी का मान निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख देंगे। फॉर्मूला क्या है एसआई बराबर PRT/100। एसआई कितने हैं 365 बराबर पी का मान निकालना है, आर का मान 5 इंटू समय कितना है 1/100, 5 से कट गया 100 20 बार, तो P बराबर देखो 365 20 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में 365 इंटू 20 करेंगे तो 7,300 रुपए, तो मूलधन कितना आ जाएगा 7,300 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी धनराशि को एक समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि कुल ब्याज मूलधन के 1/5 के बराबर तथा ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो समय ज्ञात करो। देखो हमें क्या करना है यहाँ पे समय का मान निकालना है, दर दे रखा है 4%, और देखो क्या दे रखा है ये कह रहा है कि ब्याज ऐसा ही जो है वो मूलधन का 1/5 के बराबर है, यानी मूलधन यानी P का 1/5 यानी इंटू 1/5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं P/5, यानी ऐसा ही बराबर क्या है P/5। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं मूलधन मान लिया x या मूलधन मान लिया 100, फिर क्वेश्चन करता हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मूलधन कितना है P है, ब्याज कितना है P/5 है, फॉर्मूले में मान रख दो डायरेक्ट, ऐसा ही बराबर PRT/100, 100 तो होते बराबर ऐसा ही का मान कितना है देखो P/5, तो P/5, P का मान P इंटू R का मान 4, T का मान निकालना है बटेवा 100, 4 से 100 कटा 25 बार, हमें क्या निकालना है T का मान, तो T को तो इधर ही रहने दिया, बाकी सबको अपने विपक्ष में ले चलते हैं, तो P/5 इंटू P/5 तो ऐसे कैसे रहेगा, अब देखो 25 भाग में है इधर आएगा तो गुणा में, और P गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, P से कट गया P, 5 का भाग देंगे 25 में कितनी बार जाएगा 5 वर्ष, तो समय क्या आ गया 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, साधारण ब्याज की दर से यदि मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज की दर क्या है। देखो हमें क्या निकालनी है यहाँ पे ब्याज की दर, यानी R का मान निकालना है, और समय दे रखा है कितना 5 वर्ष, समय कितना है 5 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। देखो मूलधन तो होगा P और मिश्र धन क्या होगा A। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन जो है वो मिश्र धन का यानी गुणा 2/5 हो जाता है, यानी P बराबर कितना हो गया A इंटू 2/5, ठीक है।
अब देखो यहां से अपन क्या करते हैं, P अपॉन ए का मान निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। देखो मूलधन बटेवा मिश्रधन बराबर कितना हो गया, 2/5, यानी ये क्या आ गया अनुपात। भाई मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो गया, 2:5, यानी ब्याज क्या हो गया, ऐसा ही बराबर क्या होता है a माइनस पी, तो ब्याज का अनुपात कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3। ब्याज कितना हो गया 3। देखो ये अनुपात है, 3 रुपए नहीं बोल रहे अपन। आप चाहो तो इसको x में ले सकते हो कि भाई 2x और 5x इनका अनुपात हो गया और इसका ब्याज क्या हो गया 3x, लेकिन आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने को कोई जोड़ना तो है नहीं यहाँ पे, और गुणा और भाग करना हो तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, अपन को r का मान निकालना है। पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया क्योंकि SI का मान दे रखा है और SI का फॉर्मूला क्या होता है, 100 तोते PRT अपॉन 100। SI बराबर कितना आ गया 3, P का मान कितना है, P का मान है 2 इंटू R का मान कितना है निकालना है, T का मान कितना है 5 वर्ष बटेवा 100। देखो 2 से कटेगा 100 50 बार, 5 से कटेगा 50 10 बार, तो R बराबर कितना आ गया 3 गुणा 10, इधर आ जाएगा तो गुणा आ जाएगा इंटू 10, तो R बराबर 30%। तो दर का मान क्या आ जाएगा 30%। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो ये कह रहा है कोई धन यानी मूलधन की बात कर रहा है, ये 30 साल बाद में 30 वर्ष बाद में 3 गुना हो जाता है, यानी P का 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा 3P। कितना धन हो जाएगा यानी मिश्र धन, वो कितना दे दिया अपने को 3P। अब देखो मूलधन है P और मिश्रधन है 3P, तो ब्याज कितना हो जाएगा ऐसा ही बराबर। देखो P से 3P हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई 2P की, तो ब्याज कितना हो गया 2P। अब देखो समय है अपने पास, ब्याज है और मूलधन है। ठीक है, क्या निकालना है दर, तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है SI का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला 100 तोते यानी PRT अपॉन 100। SI का मान रख दो 2P, P का मान P, R का मान निकालना है और T का मान कितना है 30 बटेवा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, किसका मान निकालना R का मान, तो R को तो रखो इस तरफ और बाकी सबको दूसरे पक्ष में ले जाओ। देखो 10 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, और P इंटू 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा 2P तो पहले ही था, इंटू 10 आ जाएगा ऊपर और P इंटू 3 आ जाएगा नीचे। P से बेचारा P कट गया, तो R बराबर कितना आ गया 2 इंटू 10 यानी कि 20 बटेवा 3%। सोल्व कर लेते हैं अपन, 3 छक 18 बचा कितना 2 बटेवा 3%। तो वार्षिक दर क्या होगी 6 से 2 बटेवा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, A ने B को 2 वर्षों के लिए ₹5,000 और C को 4 वर्षों के लिए ₹3,000 एक ही दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि उसे दोनों से कुल 2200 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए हो तो ब्याज की दर कितनी है। देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ब्याज की दर का मान निकालना है जो कि B और C दोनों के लिए समान है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की A ने 2 व्यक्तियों को पैसे दिए हैं उधार, एक तो B को दिया है और एक दिया है C को। B को कितने रुपए दिए इसने 5,000 रुपए, कितने वर्षों के लिए 2 वर्ष के लिए। C को कितने रुपए दिए इसने 3,000 रुपए, कितने वर्ष के लिए दिए इसने 4 वर्ष के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A को दोनों से मिलाकर 2200 रुपए का ब्याज मिलता है। अपन ऐसा करते हैं पहले अलग अलग निकाल लेते हैं ब्याज। देखो B से कितना ब्याज मिलेगा इसको, अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज बराबर 100 तोते यानी PRT अपॉन 100। ठीक है, तो देखो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, पहले के लिए ब्याज निकालते अपन, तो मूलधन यानी कि 5,000 इंटू दर R दे रखी है समान है दोनों के लिए, समय कितना दे रखा है इसके लिए 2 वर्ष बटेवा 100, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 50 इंटू 2 यानी कि 100 R। तो ये हो गया पहला का ब्याज यानी B से जो ब्याज मिलेगा वो। अब बात करते हैं अपन C के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन यानी कि 3,000 इंटू दर R और समय कितना है इसके लिए 4 वर्ष बटेवा 100, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120 R। ये हो गया C से जो ब्याज मिलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों से जो कुल मिलाकर ब्याज मिलता है वो 2200 है,
मैं कह रहा हूं कि यार ब्याज तो हमारे हिसाब से तो कितना आ रहा है 100R प्लस 120R बराबर 220R आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेकिन 2200 है, ब्याज जो कितना है 2200, और मैं कह रहा हूं कितना है 220R, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर 2200 बटेवा 220, एक जीरो से कट गया एक जीरो। अब 220 में 22 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, तो R बराबर क्या आ जाएगा 10%।